Welcome back students. This is our 9th lecture from chapter number 5, Variety of Life. In our previous lectures we have studied about the structure of virus and the lytic cycle of the virus life cycle. We are going to revise what we have studied in our previous lecture, and then we will continue with this life cycle which is named as lysogenic cycle. पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो स्ट्रक्चर वायरस पहले तो हम ये थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वायरस क्या है। वायरस एक ऐसी एंटाइटी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासिटिक इन नेचर होता है, सर्वाइव करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी बॉडी के ऊपर रेप्लिकेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। इस आपके कोर्स के अंदर जो लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं वो है बैक्टीरियोफेज वायरस की लाइफ साइकिल। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है इनसाइड अ बैक्टीरिया, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल वो लाइफ साइकिल है बैक्टीरिया की जिसके अंदर इमीडिएटली होस्ट के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और फौरन ही बैक्टीरिया का जो सेल है वो रप्चर हो जाता है और लिसिस के थ्रू तमाम नए फेजेस रिलीज आउट होते हैं। तो लिसिस साइकिल एक्चुअली इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग साइकिल, जल्दी एंड हो जाता है और नए फेजेस जल्दी बन जाते हैं, और वो वायरसेस जो कि बहुत ज़्यादा विरुलेंट होते हैं, विरुलेंट मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हों, बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलाएं, वो लिटिक साइकिल फेवर करते हैं। ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपने अभी हाल फिलहाल में भी सुने होंगे कि बहुत तेज़ी से वायरल इन्फेक्शन फैले हों, वो लिटिक साइकिल कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम इबोला की एग्जाम्पल लें, इबोला वायरस बहुत तेज़ी से फैला तो वो लिटिक लाइफ साइकिल को फेवर करता था। अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें तो लाइसोजेनिक साइकिल वो फेजेस प्रेफर करते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल स्लो चलाते हैं और होस्ट के अंदर जाके कुछ अर्सा वो रिजाइड कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, और उसके बाद फिर जब उन्हें फेवरेबल टाइम पीरियड लगे देन दे कैन एक्टिवेट देमसेल्फ एंड कॉज एंड स्प्रेड द इन्फेक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो HIV और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज। सो डोंट थिंक कि बैक्टीरियोफेज ही एक ऐसा वायरस है जो कि लिटिक या लाइसोजेनिक साइकिल करता है। आपके कोर्स में एज एन एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज को लिया गया है। हाउएवर दीज आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल जो कि कोई भी वायरस फॉलो कर सकता है। कुछ वायरस लिटिक फॉलो करते हैं, कुछ लाइसोजेनिक, एंड अल्टीमेटली लाइसोजेनिक साइकिल ऑल्सो इन्वॉल्व्स द लिटिक साइकिल का एक पार्ट भी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर कि किस तरीके से वायरस, अभी आप जानेंगे कि किस तरीके से वायरस लाइफ साइकिल में लाइसोजेनिक पार्ट से लाइटिक साइड पे कन्वर्ट होता है। दैट वी विल स्टडी नाउ। बैक वायरस का स्ट्रक्चर किस पे कंसिस्ट करता है? एक उसका हेड होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो आउटर कवरिंग है वायरस की। दैट कैप्सिड कैन बी एनवेलप्ड एंड कैन बी नॉन एनवेलप्ड। जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट होते हैं क्योंकि एनवेलप जो है वो लिपिड इन नेचर होता है, और जो अनएनवेलप्ड वायरस होते हैं दे आर लेस विरुलेंट, लेस इन्फेक्शियस। जब हम बात करें स्ट्रक्चर की तो कैप्सिड जो बना होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और जो प्रोटीन के सब यूनिट्स जो कैप्सिड को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैप्सोमेयर। ये हर वायरस की एक खासियत होती है कि कितने कैप्सोमेयर जो हैं वो अटैच होंगे। हर वायरस का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ये कितने कैप्सोमेयर मिलके उसका कैप्सिड बनाएंगे, और हर वायरस के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कि किन प्रोटीन से वो कैप्सोमेयर बनेंगे, किन प्रोटीन से उसका कैप्सिड बनेगा। दैट इज़ डिफरेंट इन ईच वायरस। समटाइम्स देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, समटाइम्स देयर आर मोर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द कैप्सिड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइफ साइकिल। दिस इज अ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर ये जो पार्ट है ये इसका लिटिक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये इसका लाइसोजेनिक पार्ट है। हमने जब लिटिक साइकिल पढ़ी तो उसके अंदर हमने एग्जाम्पल ली थी T4 बैक्टीरियोफेज की। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं या वो वायरस जो कि लाइसोजेनिक साइकिल को फेवर करता है उसका नाम है लैम्डाफेज। दिस साइन इज कॉल्ड एज लैम्डा। दिस इज अ लैम्डाफेज विच फेवर्स द लाइसोजेनिक साइकिल। इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि इसके पास टेल फाइबर्स अगर होंगे भी तो सिर्फ एक टेल फाइबर मौजूद होगा, और समटाइम्स इट कैन बी एब्सेंट ऑल्सो।
स्टार्ट कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लिटिक साइकिल स्टार्ट होता है। यहाँ पे लैम्डा फेज अटैच होगा बैक्टीरिया से और एंटर करेगा अपना जीनोम इसके अंदर, ठीक है। जब ये जीनोम एंटर करेगा तो इसका जो कैप्सिड है ये बाहर एम्प्टी फॉर्म में रह जाएगा। इनसाइड द बैक्टीरिया इट विल अगेन सर्कुलराइज इटसेल्फ, द जीनोम विल सर्कुलराइज इटसेल्फ, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। अब इस स्टेज के ऊपर, ये स्टेज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ये स्टेज के बाद वायरस डिसाइड करेगा कि आइदर उसे लिटिक साइकिल पे ही रहना है या मैं लाइसोजेनिक पे चला जाऊँ। अब ये वायरस की मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो अब ये वायरस की मर्जी है कि वो आइदर लाइसोजेनिक करे या लिटिक करे। समटाइम्स डायरेक्ट लिटिक पे चला जाता है, समटाइम वो लाइसोजेनिक कंप्लीट करेगा उसके बाद फिर लिटिक पे जाएगा। अभी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से ये लिटिक पे जाएगा। यहाँ पे अब वायरस जो है, हम चूँकि लाइसोजेनिक पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट गोना कंप्लीट इट इन लिटिक साइड। मैं पहले इसको लाइसोजेनिक पे कंप्लीट करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे अपने आप को लिटिक साइकिल पे लेकर आएगा। यहाँ पर वायरस ने अपने आप को, वायरस के जीनोम ने अपने आप को सर्कुलराइज कर लिया है, ठीक है। ये बैक्टीरियल जीनोम है, दिस इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम को मैंने यहाँ रेड कलर से मेंशन किया है। आई होप यू कैन सी द कलर्स इन द वीडियो सो यू कैन आइडेंटिफाई। एंड दिस स्मॉलर जीनोम इज अ वायरल जीनोम। वायरल जीनोम, इसके बाद अब यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से ये मूव किया, ठीक है। ये स्टेज मैंने यहाँ दोबारा बनाई है। तो इस स्टेज के ऊपर अब क्या होगा, ये इधर से इधर आएगा। एक्चुअली यहाँ से ये वायरस ऐसे कंटिन्यू कर रही है, एरो हेड उस वक्त ऊपर लगा हुआ था, दैट वाज रॉन्ग। ये स्टेज यहाँ से ऐसे अपने आप को कंटिन्यू करेगी। कैसे, ये जो वायरल जीनोम है ये बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने का मतलब कि वो उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये किसका है, वायरल जीनोम का है। और ये जो बकिया हिस्सा है ये बैक्टीरियल जीनोम का है। बैक्टीरियल जीनोम के अंदर वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेट हो गया। देयर आर सर्टेन स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। पहला स्टेज होता है अटैचमेंट। यहाँ पे हुई है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद होती है कॉपी। कॉपी किसकी कॉपी बनना, बैक्टीरियल जीनोम की हेल्प से वायरल जीनोम की और वायरस के कैप्सिड की कॉपीज बनना, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि डिफरेंट मतलब ज़्यादा वायरसेस बन चुके हैं इन द बैक्टीरिया। उसके बाद लिसिस, ये है हमने बताई है अभी आपको लाइटिक साइकिल की स्टेजेस। अगर हम लाइसोजेनिक की बात करें तो लाइसोजेनिक के अंदर एक स्टेज और ऐड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट के बाद वाली स्टेज, जिसे हम कहते हैं इंसर्शन या इनकॉर्पोरेशन। किसकी, बैक्टीरियल जीनोम के अंदर वायरल जीनोम की इनकॉर्पोरेशन। ये इनकॉर्पोरेशन हो गई। अब ये वायरस, ये बैक्टीरिया जो है काफ़ी अरसे तक इसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और जब तक ये इस कंडीशन में रहेगा, कौन सी कंडीशन, जिसमें इसके अंदर वायरस का जीनोम इनकॉर्पोरेटेड है, इस वक्त इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये प्रोफेज है। These प्रोफेजेस कैन रेप्लिकेट इस तरह से कि ये डिवाइड हो सकते हैं और दो कॉपीज बना सकते हैं। ये रेप्लिकेट हो सकते हैं, दे कैन फॉर्म मल्टीपल डॉटर प्रोफेजेस। तो मल्टीपल डॉटर प्रोफेजेस बन सकते हैं इन द लाइफ साइकिल। कौन सी लाइफ साइकिल, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो मल्टीपल डॉटर प्रोफेजेस बन जाएंगे जब डिवीजन होगी। अब यहाँ पर मल्टीपल डॉटर प्रोफेजेस बन सकते हैं, यानी मकसद ये है कहने का कि डॉटर प्रोफेजेस तो बनेंगे ही। ये लाइफ साइकिल इस स्टेज के ऊपर ये स्टेप मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, यानी बार बार सेल अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन रीडिवाइड देमसेल्व्स एट मल्टीपल टाइम्स, सो दे कैन फॉर्म मल्टीपल प्रोफेजेस। यही जो स्टेज है लाइसोजेनिक का, ये इसको एक तरीके से ज़्यादा सर्वाइवल बनाता है कि जितने ज़्यादा प्रोफेजेस बनेंगे उतने ही ज़्यादा जितने भी डॉटर बैक्टीरिया बने हैं, डॉटर प्रोफेजेस बने हैं, उन सब के पास, हर एक के पास
वायरस के जीनोम की कॉपी है, ठीक है। तो अब जितनी भी जनरेशन्स बनी हैं, चाहे वो जनरेशन 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, हर जनरेशन के हर बैक्टीरिया के पास वायरस का जीनोम मौजूद है। अब जब ये लाइफ साइकिल लिटिक की तरफ जाएगी तो जितने भी प्रोफेजेस बने हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे जब वो रप्चर होंगे, जब वो लिसिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर बैक्टीरिया के पास वायरस का जीनोम है और हर बैक्टीरिया नए फेजेस बनाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बैक्टीरिया जो है वो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। तो फिर ये स्टेज आती है दोबारा। एट दिस स्टेज जब वायरस ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, बैक्टीरिया ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, रीडिवाइड भी कर लिया, मल्टीपल कॉपीज़ भी बना ली। अब इसे ऐसे ही तो नहीं रहना सारे उम्र, ठीक है, इसे अपनी कॉपीज़ भी बनानी है। वायरस को सिर्फ बैक्टीरिया के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाना तो इसका काम नहीं था। अब इसे अपना असल काम करना है, यानी अपनी कॉपीज़ बनानी है, अपने आप को रीडिवाइड करना है। तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम को छोड़ेगा, अपने आप को दोबारा सर्कुलराइज करेगा, क्योंकि अब इसे दोबारा लिटिक की तरफ जाना है। जब ये अपने आप को दोबारा सर्कुलराइज कर लेगा, अब हम दोबारा उसी स्टेज पर आ गए, ठीक है, जहाँ से हम लाइसोजेनिक की तरफ गए थे, वापस आ गए। यहाँ से रिलीज आउट हुआ, सर्कुलराइज हुआ और पहुँच गया दोबारा इसी स्टेज पे। इस स्टेज के ऊपर वापस आने के बाद अब ये कंटिन्यू करेगा अपना लिटिक साइकिल। यहाँ से ये लाइफ साइकिल ऐसे मूव होके यूँ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे क्या होंगी? कॉपीज बनेंगी, किसकी? वायरस की। जस्ट एक्जैक्टली लाइक द वे वी हैव स्टडीड इन द लिटिक साइकिल। वायरस की नई कॉपीज बनी, सबसे पहले उसका जीनोम बना, फिर उसके कैप्सोमियर्स बने, प्रोटीन कॉपीज हुई, कैप्सोमियर बने, प्रोटीन का कोड बना, उसके जीनोम बना पूरा। उसके बाद तमाम चीज़ों ने अपने आप को अटैच किया आपस में, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाया लैम्डा फेज का। अब जब यहाँ पे डेंसिटी हो चुकी है, अच्छे खासे फेजेस बन चुके हैं, तो जो एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम वो एक्ट करेगा और लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से रप्चर होगी वॉल, ठीक है। किसकी वॉल? बैक्टीरियल वॉल। बैक्टीरियल वॉल रप्चर हो गई और रिलीज हो जाएंगे तमाम न्यू फेजेस। इन्हें हम कहते हैं डॉटर फेजेस। डॉटर फेजेस रिलीज आउट होंगे। नाउ दे आर रेडी टू एक्ट अपॉन ऑन अ न्यू बैक्टीरिया। अब ये फेजेस रेडी हैं कि कोई नया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो जब लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल की तरफ कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित होता है और बहुत मतलब काफ़ी अरसा तो ये बॉडी के अंदर होस्ट की एक डॉर्मेंट स्टेज में, स्लीपिंग स्टेज में सर्वाइव करता रहेगा, प्रोफेजेस बनाता रहेगा, डॉटर प्रोफेजेस। बट व्हेन द मोमेंट इट टर्न्स टुवर्ड लिटिक it becomes a quite dangerous thing for the host. इस तरीके से कंप्लीट होती है लाइसोजेनिक साइकिल कि पहले जो है अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के बाद सर्कुलराइजेशन होगी वायरल जीनोम की, वायरल जीनोम देन अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर डॉटर फेजेस बनाएगा, देन सेपरेटेड आउट होगा अगेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में से, बनाएगा अगेन अपने आप को सर्कुलराइज, फिर मूव करेगा लिटिक की तरफ, नई कॉपीज बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दिस इज अ लिसिस स्टेज। लिसिस के बाद रिलीज आउट होंगे डॉटर फेजेस एंड अ न्यू इन्फेक्शन विल बी कॉज। द फर्स्ट स्टेज इज अटैचमेंट। आई एम गोना नेम ऑल द स्टेजेस। अटैचमेंट है, ठीक है, ये है सर्कुलराइजेशन है, सेकेंड स्टेज दिस वन, ओके। फर्दर यहाँ पे प्रोफेज है, इसे हम कहेंगे इंसर्शन स्टेज। ये है डिवीजन स्टेज, गॉट इट। यहाँ पे है ये सेपरेट आउट हो रहा है, यहाँ पे यू कैन नेम इट सेपरेशन और इफ यू डोंट नेम इट, इट डजंट मैटर, इट वोंट कॉज यू एनी हार्म इन द पीपल। के जो मेजर स्टेजेस हैं, अटैचमेंट है, उसके बाद प्रोफेज का सर्कुलराइजेशन होना, प्रोफेज का बनना, डिवीजन होना, अगेन लिटिक साइकिल की तरफ मूव करना, कॉपीज का बनना और फिर लिसिस का होना। तो दिस इज हाउ अ लिटिक साइकिल इज कंप्लीटेड। इकोलाई के अंदर आपको ये एग्जाम्पल कॉमन मिलेगी। इसके अलावा जो एग्जाम्पल आपको ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है लाइसोजेनिक की, कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वैसे ही इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन समटाइम्स वो बैक्टीरिया प्रोफेज होते हैं, यानी वो किसी फेज से इन्फेक्टेड हो गए
और जब वो फेज से इन्फेक्टेड हो गए और फिर वो होस्ट की बॉडी में जब गए तो एक्चुअली वो खुद तो इन्फेक्शियस है ही और उनके पास कोई वायरल जीनोम भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया जो हैं वो मिक्स सिम्टम्स दे रहे होते हैं या एक साथ कोई 2 डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। इस तरीके की एग्जांपल आपको इमेज में मिलती है इसमें स्कारलेट फीवर में, कि जो फीवर होता है वो नॉर्मल नहीं होता, जो डिजीज़ बैक्टीरिया को करनी होती है वो तो वो कर ही रहा होता है, इसके साथ साथ एक नया फीवर देता है जिसे हम कहते हैं स्कारलेट फीवर। उसके अंदर बॉडी के ऊपर रेड रैशेस पड़ जाते हैं जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि जिस बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है वो खुद भी इन्फेक्टेड था, वो एक प्रोफेज था। तो इस तरीके की आपको एग्जांपल्स मिलती हैं लाइसोजेनिक की लाइफ साइकिल के अंदर कि मिक्स सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो दीज आर वेरी हार्ड टू कंट्रोल बट समटाइम्स and somewhere and for the some diseases prophages are also being used to control the bacteria। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी एंटीबायोटिक्स नहीं हो तो उनके लिए हम एंटीबायोटिक के सब्सटीट्यूट के तौर पे बैक्टीरियोफेजेस को यूज़ करते हैं कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए उसको प्रोफेज से इन्फेक्ट करा दो, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाए, बैक्टीरिया का लिसिस हो जाएगा तो फिर बैक्टीरिया अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑल्सो फॉर एवरीथिंग इन द नेचर दैट इज प्रेजेंट। इट्स ओनली अपॉन अस कि हम किस तरीके से किस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर रहे हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लिविंग स्पीशी पाई जाती है वो बैक्टीरियोफेजेस हैं। अगर हम काउंटिंग करने पे आएँ तो जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में बैक्टीरियोफेजेस की ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो इनकी तादाद पाई जाती है दुनिया में भी वो सी वाटर में पाई जाती है। तो देयर आर मल्टीपल बैक्टीरियोफेजेस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया and hope you have understood this life cycle. We will continue our lecture in the next video lecture. So hope you guys have understood it. See you students in the next lecture.